हमारे जितने भी 11th के स्कॉलर बच्चे हैं, अर्थात जो 11वीं कक्षा में अभी आप इंट्री ले रहे हो बेटे, तो हम आपके साथ बेसिक मैथ्स के साथ मीट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे आपसे। आज बेसिक मैथ्स का लास्ट क्लास है बेटे। आप इस बेसिक मैथ्स में अलजेब्रा के परिवार को देखा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फैमिली से मिला, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक के परिवार को भी विजिट किया आपने। लास्ट में जो फैमिली बचा हुआ है वह परिवार है मेरा आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये पांचवा परिवार है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैं अपने बच्चों के साथ एक बार आज गिनती कर लूं। अलजेब्राइक फंक्शन पहला परिवार, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन दूसरा परिवार, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तीसरा परिवार, लॉगरिथमिक फंक्शन चौथा परिवार। लास्ट यानी पांचवा परिवार बेटे हमारे आ रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस परिवार के लोगों का मैं फोटो चित्र आपसे अभी तुरंत शेयर कर रहा हूं। लेकिन एक बात हमारे बच्चे आज अवश्य समझें कि आप जो ये 5 गो परिवार के साथ मिलोगे तो पूरे मैथमेटिक्स में यानी 11वीं कक्षा में जो आप लर्न करोगे मैथ्स, फिर आने वाले अगले सालों में 12वीं कक्षा में जब आप फिर जैसे प्रमोट होगे बेटे, तो 11वीं कक्षा का मैथ्स हो कि 12वीं कक्षा का मैथ्स हो, उस सभी जगह पर केवल 5 ही परिवार के लोग दिखाई देंगे, छठा कहीं भी आपको लोग दिखाई नहीं देगा। तो जब आप गणित के लोगों को रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना सीख लिया, तो समझ लो बहुत बड़ा काम आप कर लिया कि लोगों के नेचर को तो आप पकड़ने लगोगे। फिर तो आगे का जो काम होगा उसके अकॉर्डिंग काम मजे से करूंगा। तो आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लोगों को देखो किस तरह के लोग हैं। इस परिवार के लोग में साइन के ऊपर पर -1 पावर के जगह बैठा है। साइन टू दी पावर -1 ऑफ में x है, लेकिन बेटे पावर -1 आज से आप कतई नहीं बोलोगे, भूल से भी मुंह से ना निकले कि बच्चे आज से हमारे ये नहीं बोले कि साइन का पावर -1 ऑफ x है। अगर ऐसा बोला तो सुनने वाला और सारे लोग आपके बारे में सोचेंगे कि गणित बिल्कुल इन बच्चों को नहीं आता है। तो आज से हमारे बच्चे ऐसे क्वांटिटी को पढ़ेगा क्या चीज, तो हमारा बच्चा इसे आज से पढ़ेगा। दिस इज read as sin inverse x
आज से हमारे बच्चे इसे पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, नाइदर यू रेड एज -1 पावर, एब्सोल्यूटली यू से साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, या दिस इज read as arc sin x, आर्क साइन एक्स, यानी इस इनवर्स को आप आर्क भी बोल सकोगे। तो साइन इनवर्स एक्स ही हमारे बच्चे अभी पढ़ें 11वीं के प्लेटफॉर्म पर। आप साइन इनवर्स एक्स पढ़ो, जब 12वीं कक्षा में जाओगे तो वहाँ आर्क भी बेटे बोलना। लेकिन मैं दोनों बातों को सिखाया हूँ, जो मन करे सो बोलो। लेकिन 11वीं लेवल में हमारे बच्चे इनवर्स ही बोले। तो अब इसे बच्चे हमारे पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। इस छवों को हमारे बच्चे कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बड़े सुकून से पढ़िएगा। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये छह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक परिवार के बेटे सदस्य हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक परिवार का इन 6 सदस्यों के कॉम्बिनेशन से परिवार का निर्माण हुआ है। अब 1 नंबर में जब इसे बच्चे पढ़ना और लिखना सीख लिया, तो 2 नंबर में अपने बच्चों से मैं शेयर करता हूं कि इस इनवर्स का उत्पत्ति कहीं बेटे ऐसा नहीं है कि कोई भगवान जी आकर के दे दिया है। हमारा ही फोरफादर, यानी हमारा आपका जो पूर्वज मैथमेटिशियन था, उन्होंने ही इस नए परिवार का निर्माण किया है बेटे। कोई ऐसा नहीं है कि भगवान जी ला करके हमारे बीच में रख दिया, ऐसा बात नहीं है। अब इसकी ओरिएंटेशन, उत्पत्ति त्रिकोणमिति के घर से ही होता है। अब जरा सा इसके उत्पत्ति की ओर भी मैं चलूं और विचार करूं, तो हमारे बच्चे अब लर्न करेंगे। 2 नंबर में इफ साइन थीटा बराबर एक्स, अगर साइन थीटा, ये त्रिकोणमिति है बेटे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर एक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसे बच्चे मेरे पढ़ते हैं इंप्लाइज दैट, अर्थात ये बातें अब हमको बताने जा रहा है। क्या बताने जा रहा है? तो थीटा बराबर साइन को राइट साइड में ऑपरेट करते हैं और यही बनता है साइन इनवर्स एक्स, अर्थात
ट्रिगोनोमेट्री के घर से ये इन्वर्स के घर में बेटे परिवर्तन किया जा रहा है, अर्थात त्रिकोणमिति जाएगा, इन्वर्स आएगा, त्रिकोणमिति जाएगा, इन्वर्स आएगा। और अगर कहीं लिखा रहे थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स, इसी साइन इन्वर्स को अगर मैं लेफ्ट साइड ऑपरेट कर दूंगा तो एक्स रह जाएगा, साइन इन्वर्स जैसे लेफ्ट साइड में आया साइन थीटा बन जाएगा। तो त्रिकोणमिति से इन्वर्स के घर में जाना और इन्वर्स के घर से त्रिकोणमिति में वापस लौटना, ये दोनों ट्रांसफरेबल है बेटे, एक दूसरे के घर में आता है जाता है। और इस प्रकार से कॉस थीटा बराबर एक्स, तो हमारे बच्चे अब आराम से बोल देंगे यहां थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। और इस छौ को हमारे बच्चे बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। दीज आर कॉल्ड द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इसी छौ को हमारे बच्चे कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मन को भारी ना करेंगे हमारे बच्चे, ये इनवर्स फंक्शन कोई वाइटल या बहुत कम्प्लेक्स चीज नहीं है बेटे, ये बहुत इजी, सोबर और स्वीट है बेटा। इसको समझने के लिए मैं 3 नंबर में अभी पकड़ रहा हूं। तीन नंबर पॉइंट में हमारे सारे लर्नर्स बच्चे अब सीखेंगे साइन 30 डिग्री का मान। सारा बच्चा मेरा पढ़ा था 1/2। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, यानी त्रिकोणमिति के घर में पढ़े थे हम सब। साइन 30 डिग्री बराबर हाफ। तो अभी जस्ट आपने लर्न किया कि ये कथन या स्टेटमेंट हम सबों को बताएगा कि यही 30 डिग्री को रख लूंगा और ये साइन को जैसे राइट साइड में भेजोगे ये बन गया साइन इनवर्स 1/2। अब हमारे बच्चे आसानी से समझ लें, इनवर्स बहुत हार्ड या डिफिकल्ट नहीं है।
इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आज भले आप एक नया रूप देख रहे हो, लेकिन इसे तो आप लर्न किया था निचले 2 क्लास से बेटे। 2 क्लास में आपको कहा जाता था कि मास्टर जी कहता था ज्यामिति में 30 डिग्री का कोण बनाओ। तो हमारे बच्चे 2 क्लास 3 क्लास में क्या करते थे, अपने एपरेटस बॉक्स में आप कंपास लेते थे, स्केल लेते थे, प्रोटेक्टर लेते थे और 30 डिग्री का कोण बनाकर मास्टर जी के आगे पटक देते थे। मास्टर जी भी देखा कि बच्चा सही बनाया था, तो वहाँ केवल आप 30 डिग्री को लर्न किया था। लेकिन आज बेटे उसी का रूप देखो, यही 30 डिग्री है। लेकिन ये 30 डिग्री कौन है, तो देखते हैं बराबर में लिखा है साइन इनवर्स 1/2। अर्थात 30 डिग्री जो एंगल कोण पढ़ते हो, ये कोण ही हमारा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अर्थात ये कोण या एंगल को ही हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। बेटे इनवर्स कोई नया बाहर से नहीं आया है, इनवर्स हमारे ही घर के लोग हैं, केवल रूप बदल करके आया था। जैसे साइन 60 डिग्री पढ़ते थे आप, √3/2, तो यहां 60 डिग्री को लिखोगे साइन इनवर्स √3/2, यानी साइन इनवर्स √3/2 ये इनवर्स फंक्शन एंगल है 60 डिग्री। tan 45 डिग्री आप पढ़ते थे 1, यहां से बेटे लिखोगे 45 डिग्री बराबर tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 को कहोगे 45 डिग्री। आज से हमारे बच्चे बड़ा ही स्क्रीनिंग या ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा है कि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन है, तो शार्पली तू बोलेगा एंगल है। देखते हैं इनवर्स है एंगल है, इनवर्स एंगल है, इनवर्स एंगल है। तो यहां से हमारे बच्चे मजे से लिखा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन always represents an angle। inverse trigonometric function always represents an angle। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कोण को निरूपित करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है। तो जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा, आप समझ लेना कि वह आपका 2 क्लास का 3 क्लास का एंगल कोण जो बनाते वही कोण है, कोई बड़ा चीज नहीं है। जब मन बेटे आपका भारी लगे कि नहीं इनवर्स बहुत जटिल लगता है, बहुत भारी लगता है, फट से अपने नेचर को चेंज कर लेना। मन में सोचना नहीं इनवर्स भारी नहीं है, इनवर्स हल्का है। कौन है, तो एंगल है, कोण है। 2 क्लास का एंगल कोण है बेटे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। दीज आर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इस प्रकार से आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, सोचेगा ये तो एंगल है, और एंगल का काम बिल्कुल आसानी से आप कर लेते हो। इसलिए इनवर्स को जब भी पढ़िए तो मन में नेचर आप अपने ब्रेन को चेंज करावेंगे। इनवर्स जैसे आवे उसको एंगल की तरह सोच करके पढ़िएगा, बहुत रिलैक्स और आसान लगेगा आपको। अब